अभी -4 आ गया। तो अब बेटा हमने वर्क बाय सेल सीखा था, या फिर से एक बार रिवीजन। अगर ये सेल, अगर क्यू चार्ज ऐसे जाता है तो सेल का वर्क प्लस क्यू वी होता है। अगर क्यू चार्ज ऐसे जाता है, सेल का वर्क माइनस क्यू वी होता है। ये सीखा ना, लो से हाई पोटेंशियल पे जाएगा तो सेल ने प्लस में वर्क किया होगा। तो ये चार्ज 4 ऐसे ना फ्लो करके रिवर्स में फ्लो किया है, तो सेल का वर्क बोलो कितना हुआ, -8 जूल। लिख लो। तो सेल का वर्क होता है क्यू वी, सेल का वर्क होता है क्यू वी, और क्यू आ गया -4, ही हो गया, सेल का वर्क हो गया -8 जूल। अब इसका बी पार्ट, बेटा एक थ्योरम है, उसको याद रखेंगे। जस्ट रिमेंबर द थ्योरम। वर्क बाय सेल प्लस वर्क बाय एजेंट आदित्य तुम आ गए क्लास में? आदित्य, लिखा बेटा? अरे हाँ तो बोल दो यार, तब तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। हाँ, अब सेल का वर्क -8, इसमें एजेंट कहीं नहीं, कोई पिक्चर में नहीं है। अब कहाँ गया वो? एनर्जी की बात हो रही थी, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी मेरी? 2 कितने? 2 फैरेड, 2 फैरेड। और फाइनल वोल्टेज 2 हो गया था। फाइनल एनर्जी, इनिशियल वोल्टेज 4 था। फोर जूल। हीट नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव में आ गया, यू हैव मेड सम मिस्टेक। अगर हीट, अगर आपने हीट का टर्म नेगेटिव में आ गया, मींस यू हैव मेड एरर। I'll give you 2 more. लिख लिया हो तो बोल देना। जी सर। हाँ, आगे बढ़ेंगे। ये लो एक और, वही डायग्राम बना लो। आदित्य समझ में आ जाएगा, तुम लेट जरूर आए हो, बट यू अंडरस्टैंड। मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी क्या रोज? इसको मैं पैरेलली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे तुम देखते हैं। चलो लिखो, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग the cell is removed. After charging, the cell is removed and 6 volt cell
and 6-volt cell is connected with the 2 farad is connected with 2 farad with same polarity plates. Find work by 6-volt cell and the heat. ये क्यों लाइन बन रही है अपने आप से? ये क्यों बन रहा है? सर फाइंड वर्क बाय, सर ये आपने नहीं बनाया है। नहीं, मेरे से बन रहा है। Find work by 6-volt cell, मेरे पेन से था, and the heat. थोड़ा इसको क्लीन कर दूं पहले। हो गया। Now let me do it. 8 coulomb. सिक्स वोल्ट प्लस को प्लस से जोड़ रहा हूं, जोड़ दिया 12 कूलम। अब मेरे को अज्यूम कर लेता हूं कि कुछ चार्ज फ्लो किया। बोलो इस बार, चलो जैसे बोलोगे वैसे अज्यूम कर लूंगा, जैसा बोलोगे ऐसे कर लेते हैं। चलो फिर से। हाँ सर, ये इजी पढ़ता है। हमेशा प्लस प्लेट पे ध्यान दो। नहीं, इजी तो कुछ नहीं है, वैसे ही ये रहेगा, कुछ भी करोगे तो भी रहेगा। क्यू सर वो आया साइन मिस्टेक होने की कम हो जाती है। रुक जा, बोलो प्लस 8 था, 12 हो गया, तो ये क्यू फ्लो किया। So work by cell will be 4 into 6. अभी मैं थोड़ी देर में रिवर्स पोलैरिटी भी जोड़ूंगा तो ठीक रहेगा। Work by cell 24. Now theorem is work by cell, work by agent. So work by cell 24. Agent नाम का कोई पिक्चर है ही नहीं इसमें। सर 28 कूलम आ रहा सर, जूल सर। जो भी आएगा वो लिख लो। आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, अगर नेगेटिव में आ गया तो आपने गलती करी है। 4 जूल। अभी आज एक ही कैपेसिटर पे काम करेंगे। अगली क्लास में, जब परसों एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा और 2 कैपेसिटर्स लगा के करूंगा। अब परसों तक मेरे खत्म हो जाना चाहिए। अभी रुक जाओ, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आएगा, मैं तुम्हें अभी रिवर्स पोलैरिटी करके भी दिखाऊंगा। लिख लिया? यस सर। डायग्राम बनाओ, फिर मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। After charging, the cell is removed. Now, six-volt cell is connected. Now, 6-volt cell is connected. With reverse polarity.
Find the work by cell. Find the work by cell and the heat. एट कूलम. अब प्लीज देखना बेटा, अभी कनेक्शन करने वाला हूं मैं, ऐसे करके जुड़ेगा. अभी जोड़ा नहीं है. जुड़ गया. ऑब्वियसली ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा सेल के कारण से, और चार्ज हो जाएगा 6 इंटू 2 12 कूलम. अब बिल्कुल चुपचाप समझना, मेरे को चार्ज का पता करना है कितना फ्लो हुआ है. तो मैंने अज्यूम कर लिया ऐसे करके जानबूझकर कि चलो ऐसे फ्लो हुआ था. तो क्यू फ्लो हुआ था, पहले यहाँ पे -8 था, अब +12 है. क्यू ऐसे चला गया तो वर्क बाय सेल हो गया वर्क बाय सेल, चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये लो. सर हीट 100 आई. हाँ आंसर बोल रहा था सर. क्या? 100 हाँ सही. जूल. लिख लो, फिर एक और देता हूँ. अभी अभी आज की क्लास में 2 कैपेसिटर पे कर लेंगे काम. अभी कराता हूँ, रुको, इसका एक और दे दूं. तो जुबान नहीं आया. हाँ कुछ आया पर कुछ नहीं. लिख लिया. आना तो बोलो यार. हाँ सर लिख लिया. सर 1 मिनट. एक और दे रहा हूँ, वो तुम लोग करोगे सब. तुम लोग करोगे, मैं Yes, नहीं sir. करूंगा, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे कर दिए. After charging, the cell is removed. After charging, the cell is removed. Now, 4-volt cell. Now, 4-volt cell is connected with reverse polarity. With reverse polarity, वही 4-volt को reverse polarity से जोड़ दिया. Find the work by the cell and the heat. सर वर्क 64 जूल.
तो वर्क और हीट सेम आ रहा है। हाँ बेटा, वर्क और हीट सेम आ रहा है 64 जूल। क्या वर्क और? मेरा भी हीट सेम आ रहा है, हाँ सही बोल रहे हो, 64 जूल। 64 जूल। सही बोल रहे हो। हाँ, मैं कहता 7 o'clock पे आइएगा, क्योंकि ना मैं अभी लाया नहीं दवाइयों में भी क्लास पढ़ा रहा था। हाँ हाँ मैं आ जाऊँ, मैं ले आऊँ। अब ये प्लस और ये माइनस 8 कूलम। अब मैंने अज्यूम कर लिया कि चार्ज ऐसे गया था, इस पे पहले -8 था, अब इस प्लेट पे +8 हो गया, 16 कूलम ऐसे गया, तो सेल का वर्क 64 जूल हो गया। आ गया। चार ले लिए सवाल। अब एजेंट के सवालों पे चलेंगे, इसमें एजेंट आएगा पिक्चर में। तुम लोगों का कल का टेस्ट है ना, पता है डेट ना? कल वेडनेसडे है सर। हाँ अबे फिर हाँ सर कल। कल ही हाँ का तो है। डायपोल का हैं? डायपोल मोमेंट का। हाँ कल है। वापस इस पे आ रहे हैं। वेरी सिंपल, डायग्राम बनाओ, केवल डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना लिया? हाँ सर। अब लिखो, इसमें क्या जुड़ा हुआ नहीं है? बैटरी। अब इसमें लिखो, द प्लेट डाइलेक्ट्रिक K is completely inserted. Dielectric K is completely inserted. Dielectric K is completely inserted. What is the work by agent? अभी समझा देंगे। What is work by agent? पहले मैं क्वेश्चन बता दूं कि सर ये एजेंट कहां से आ गया, कि एजेंट कौन कैसा, मतलब समझाओ पहले थोड़ा। बेटा जब आप कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करोगे तो एजेंट को कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। प्लीज समझो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को डालोगे तो एजेंट को कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं अलग से एक स्पेशल क्लास लूंगा, एजेंट को क्या फोर्स लगाना पड़ता है इंसर्ट करने में, तो अभी उस बारे में बात ही नहीं कर रहे। एजेंट ने डाला, उसको कुछ फोर्स लगाना पड़ा। तो वर्क बाय सेल, वर्क बाय एजेंट, इसमें सेल नाम का कोई प्राणी है ही नहीं। इसमें बैटरी लगी हुई नहीं तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द फाइनल एनर्जी। हीट इसलिए नहीं होगी क्योंकि कोई कनेक्शन है नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा। ये लो वर्क बाय एजेंट डाल दो। जीरो क्यों? बिकॉज देयर इज नो सेल। जीरो क्यों? नो कनेक्शन। सर ऐसे क्वेश्चंस में सेल कनेक्टेड भी रहते हैं क्या? अभी कर देंगे बेटा, वो भी लाएंगे, चिंता मत करो। तुम्हें तो पता ही है, अपन तो हर तरीके का कॉम्बिनेशन बताते हैं। ओके सर। लिख लिया तो आगे चले।
हाँ सर लिख लिया। यही दे रहे हैं। नया सवाल, डायग्राम बनाओ। The distance between the plates is doubled. The distance between the plates is doubled. Find the work by the agent. बेटा एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी तो प्लेट दूर होंगी, अपने आप से कैसे दूर हो जाएंगे? तो मैं बोल रहा हूँ एजेंट ने कितना वर्क किया वो बता दो। माइनस क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन तो नॉट सर ए इतने बाई आसान डी। सवाल देते हो। और सर कैपेसिटेंस की दूरी डबल कर दी तो सर क्या होगा उससे? कैपेसिटेंस की दूरी डबल कर दोगे तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। हाँ सर। ये तो मैं उससे भी कर सकता हूँ, फोर्स वाले मेथड से, बट करूंगा नहीं। अरे सर कर दो ना, अरे सर प्लीज कर दो, फोर्स के मेथड से प्लीज। एक बार सर फोर्स के मेथड से कर दो ना, प्लीज एक बार कर दो सर। ये बताओ अंदर जो फोर्स प्लेट्स के बीच में है वो कितना है? सर क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। है ना बेटा जी? तो एजेंट इतना ही फोर्स लगा रहा है बाहर धीरे धीरे मूव करने के लिए, नेट। हाँ सर। तो सर बताओ ना फिर सर वर्क बाय एजेंट क्या होगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है और अगर डिस्टेंस पहले का डी है, उसने दूरी डबल करी तो डी मूव कर दिया। अरे सर मजा आ गया। ये लो। अभी सर ए एजेंट पे आएंगे एप्सिलॉन अभी। नॉट बाई 2D होगा ना? हैं स्क्वायर बाई सी आना चाहिए। क्या? सर क्यू स्क्वायर बाई सी आना चाहिए क्यों शायद एजेंट का क्यों क्यों वर्क। क्यों क्यों? सर क्यू स्क्वायर बाई सी माइनस क्यू स्क्वायर अरे बाई सी। कैपेसिटेंस पहले सी था अच्छा ना, हाँ। सी वाज परमिटिव डी बाई डी। हाँ सर हाँ सर। अभी ये ऐसी सवालों पे जाएंगे जिसमें सेल लगा हुआ होगा। अभी हमने दो सवाल किए, डाइलेक्ट्रिक डाला प्लेट दूर करी, अब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे जिसमें सेल लगा हुआ होगा। देखता हूँ इसी में है क्या, देख लें तो पहले। अरे वाह वाह वाह, बनाओ डायग्राम। ऐसे सवाल तुम्हें किसी किताब में नहीं बनेंगे, चाहे तुम सिंगर ढूंढ लो, चाहे एच.सी. वर्मा ढूंढ लो, चाहे कोई भी ढूंढ लो। आफ्टर चार्ज उसमें लिखो द सेल रिमेन्स कनेक्टेड, सेल रिमेन्स कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक केस कंप्लीटली इंसर्टेड, एंड डाइलेक्ट्रिक केस कंप्लीटली इंसर्टेड। सेल लगा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक के को कंप्लीटली इंसर्ट कर दिया। पहला पार्ट, फाइंड वर्क बाय सेल। फाइंड वर्क बाय सेल। बेटा यहाँ देखो, इस
पहले था CV0, हाँ सर था ना। कैपेसिटेंस हो गया CK, अब जो चार्ज हो गया वो इसका K टाइम्स हो गया। अरे वाह सर, सेल का वर्क निकालने को सिखाया थोड़ी देर पहले। अज्यूम कर लो कि ये ऐसे Q फ्लो हुआ था, Q गया था, पहले इस वाले पे कैपिटल Q था, अब इतना है, तो जो चार्ज फ्लो हुआ वो इतना है। तो सेल का जो वर्क होगा वो होगा, ये Q गया, ऐसे में प्लस हो गया, और Q की वैल्यू CV0 थी, इतना लिख लो, बेहतरीन। लिख लिया हो तो बताना, फिर मैं एजेंट का वर्क बताऊंगा। एजेंट को जब हाँ सर, लिख लिया। डायलेक्ट्रिक डालना पड़ेगा, तो एजेंट को जब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करना पड़ता है तो उसको फोर्स लगाना पड़ता है, उसकी क्लास अलग से ली जाएगी। तो वर्क बाय सेल, मैं फिर थ्योरम लिख रहा हूं, वर्क बाय सेल, वर्क बाय एजेंट, देखना अभी। और सर हीट तो आपने बताई नहीं, हीट 0 है, बताता हूं पहले, इतना लिख लो। बता रहा हूं, लिख लिया, फिर बता रहा हूं क्यों 0 है। जी सर। देखो, इफ सेल रिमेन्स कनेक्टेड, if cell remains connected and any change is done in the capacitor, any change is done in the capacitor, like inserting dielectric, or changing the plate distance, then no heat is developed. उस केस में कोई हीट डेवलप नहीं होती। मैं एक इस पे और देता हूं सवाल। रीजन ये कि बेटा जो जो कैपेसिटर का वोल्टेज है ना, अच्छा वो पूछ लिया, तो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो हमेशा वही है जो सेल का है, उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो उस केस में हीट डेवलप नहीं होती। हीट तभी डेवलप होती है जब कैपेसिटर का वोल्टेज समय उसके साथ चेंज हो रहा हो, टाइम के साथ। तो उसमें चेंज हो ही नहीं रहा कैपेसिटर का वोल्टेज, वो का वी नॉट का वी नॉट ही है। जब भी जिसमें आप चेंज कर रहे हो, डायलेक्ट्रिक डाल रहे हो, तो वोल्टेज वो ही रह रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग। दैट इज द ओनली रीजन। कम टू दिस प्रॉब्लम, एक और दे देता हूं।
after the cell remains connected. The cell remains connected, and the distance between the plates is doubled. And the distance between the plates is doubled. सेल लगा हुआ है और आपने प्लेट्स के बीच की दूरी को डबल कर दिया. Find work by cell and agent. चलिए मजा आ गया सर. अब इसमें जो चार्ज हो गया आधा हो गया है, आधा हो गया. तो वर्क बाय सेल हो गया. ये चार्ज ऐसे न जाके ऐसे जाएगा तो नेगेटिव में वर्क होगा उस केस में. ये सेल का वर्क हो गया है, इतना लिख लो. अब हीट निकालने की बारी आई. सॉरी, एजेंट का वर्क सेल का वर्क लिखा, एजेंट का लिख रहा हूं. हीट नहीं होगी क्योंकि सेल लगा था वही और तब चेंज हो रहा था. बहुत इस बोर्ड में लिखने में आई एम कंफर्टेबल एंड माय क्लास इज आल्सो कंफर्टेबल. पहले मेरा थोड़ा उसमें बहुत एनर्जी लगती थी, जोर जोर से बोलना पड़ता था, पेन बहुत हार्ड चलता था. लिख लिया? यस सर. चलिए आ जाओ. अरे सर ये तो वैल्यू बेस्ड है. चलो लिखो. डायग्राम बना दूंगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी लंबी कहानी. अभी करा दिया है वैसे मैंने ये आपको, अभी कराया था बट अभी वैल्यू के साथ है. The cell remains connected. और इस बार मैं डिस्टेंस डबल की जगह हाफ करूंगा. The cell remains connected and the distance between the plates is made half. So, हाँ
सर थोड़ा सा ना ये वाला टॉपिक जो है वर्क पावर एनर्जी से सिमिलर लगा। हाँ वैसे ही बेटा। द सेल रिमेन्स कनेक्टेड and the distance between the plates is made half. इस बार half कर दे. Find work by cell and agent. करो करो करो। तुम लोगों ने अपनी ऐप और बुक के बारे में दूसरे लोगों को नहीं बताया ना? और बताया किसको बताया? मैं तो नहीं देखा किसी को, किसने भी लिया हो। चलो यहाँ देखो, 40 कूलम, दूरी को मैंने हाफ किया, 8 फैरेड हो गया। एट्टी कूलम। अब चार्ज की बारी आई, मैंने मान लिया कि ऐसे गया था। तो सेल का वर्क आ गया। एजेंट का वर्क भी निकालता हूं। हीट नाम की कोई चीज नहीं होती है। कल मेरी कहीं बात हो रही थी, उसमें वो बता रहे थे, मतलब बात हो रही थी कि कैसे पढ़ा रहे हो जिसमें 500 बच्चे हैं, मतलब भोपाल की कोचिंग है, नाम नहीं लूंगा। कैसे पढ़ाते हो, 400 बच्चे रहते हैं तो? बोले सर एक काम करते हैं हम लोग पहले लेक्चर को अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर यूट्यूब पे डाल देते हैं। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? फिर बोले सर कैसे करेंगे ना, इतने सारे बच्चों के कैसे, किसी का नेट नहीं चल रहा, किसी को डाउट। मैंने कहा डाउट तो वैसे भी कोई क्लास में नहीं पूछता होगा। बोले सर पर हम यही करते हैं, अपने घर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको फिर अपलोड कर देते हैं, फिर पीडीएफ दे देते हैं और बस हो जाती है हमारी क्लास। मैंने कहा मैं भी यही कर रहा था पहले, तो रिकॉर्डेड लेक्चर से किया, ये कर लो वो कर लो, बच्चा कर ही नहीं रहा था। मुझे तो स्पून फीड करना पड़ रहा है। बोले सर आपकी बात अलग है, आपको तो करना ही पड़ेगा, आपके पास बच्चे नहीं है, हमारे पास तो 500 बच्चे हैं, 50 छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। मैंने कहा बात भी सही बोल रहे हो आप। ये है भैया समय समय की बात। लिख लिया? हाँ सर। ये भी करा दिया। ये कराया था कि नहीं? ये मैंने उधर करवा हाँ दिया था सर। शायद, करवा दिया हाँ था सर, ना? करा दिया। हाँ करा दी। करा दिया। ये भी करा दिया, हाँ ये सर। भी करा दिया। डिस्टेंस को डबल करा, सेल लगा हुआ है। ये आज का मेरा कोटा कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा क्लास थी वैसे भी, आज इतना तुम डाइजेस्ट कर लो। इसको मैं रिकॉर्ड कर ले कि फिर से एक बार डाल दूंगा, तुम बोलो रिकॉर्ड तो हो गई मेरी क्लास, तुम बोलोगे तो मैं फिर से इसका एक लिंक डाल दूंगा, क्या कहते हो? जिसको जी सर। देखना वो देख ले, ठीक है? जी तो फिर मैं हटा हाँ दूंगा उसको, मैं यूट्यूब पर तो ना रखना चाहता हूँ, बस मैं एक इसको रिकॉर्ड कर लिया है मैंने,
तुम उसको अगर फिर से एक बार देखना हो तो देख लेना। Then we'll सर remove the व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। class. हैं? सर वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, जिनको देखना वो देख लेंगे डाउनलोड करके। तुम शहर में तो बताओ लोगों को कि ऐसे भी सवाल होते हैं, बताते नहीं हो यार, बड़ी गलत बात है तुम्हारी। देखें तो एक बार टीचरों को भी शर्म आ जाए कि यार ये क्या है ये सब। चलो हो गया मेरा क्लास का आज का काम, कल टेस्ट दे देना। एंड कर रहा हूँ, हेलो। मुझे बिल्ली ने काट लिया, इंजेक्शन लगवाने हैं। ओह चलो मैं जा रहा हूँ। यस सर।